हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कर रहे हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने क्या इसका बेसिक्स हम देख चुके हैं कि लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ पे इसका एक स्ट्रेंथ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसके ना कुछ फीचर्स भी कर लिए हैं। फर्स्ट फीचर जो टाउन प्लानिंग था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अदर फीचर्स के बारे में कि लाइक इनकी सोसाइटी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते थे, ओके, और रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे। ये सब पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, फीचर्स का। टाउन प्लानिंग हमारा हो चुका था, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होना चाहिए? यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, जैसे हमने देखा था कि मेसोलिथिक में थोड़ा क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और नियोलिथिक में आते आते सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो गई, लोग एक जगह पे रहने लग गए। सेम लाइक दिस क्या हुआ, चालकोलिथिक में नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, तो वो क्या उगाते थे? वीट, बार्ली, कॉमन क्रॉप्स थी। सेम ही हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों में भी फॉलो होगा, जो चीज ऑलरेडी चल रही है तो वो तो फॉलो होगी, एकदम तो एक्सटेंड हो नहीं जाएगी वो, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में क्या था, वीट बार्ली तो वो यूज करते थे, इसके साथ साथ कॉटन के एविडेंसेस भी मिले हैं। कॉटन के एविडेंसेस हमने देखा था कहाँ से मिले हैं हमें, कौन सी साइड से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम वीट एंड बैरली, ये अदर कौन सी क्रॉप्स उगाते थे? डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, राइस। और राइस की जो है ना, राइस पे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया कि राइस के ट्रेसेस हमें कहाँ से मिले हैं। राइस हमें मिली है लोथल एंड रंगपुर से। एंड कॉटन आपको पता ही है। इसके अलावा देखो जो हड़प्पन पीपल थे ना, जो इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था, तो वो कॉटन की इन्होंने कहाँ से सीखा था? ग्रीक से। जो ग्रीक पीपल थे ना, वो फर्स्ट पर्सन पीपल थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था, इसलिए ग्रीक्स को क्या कह देते हैं? सिंडॉन। सिंडॉन भी कहते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर के लिए देखो, अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी ये यूज करेंगे। तो लाइक वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते थे? वुडन प्लॉफ हो गया, स्टोन सिकल्स हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे ये एग्रीकल्चर के लिए। अब देखो आजकल क्या होता है, जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मली देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ना, एग्रीकल्चर के लिए वाटर इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वाटर हम कैसे यूज करते हैं? कैनाल सिस्टम से। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम करते हैं हमारा जैसे समर्सिबल बोर्ड्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में ये मोस्ट बहुत कॉमन है। अब समर्सिबल बोर्ड्स हो गए, कैनाल्स के थ्रू हो गया, इरिगेशन होगी। तो उस टाइम पे क्या था, ना तो समर्सिबल बोर्ड से ना ही कैनाल इरिगेशन के हमें ट्रेसेस मिलते हैं। बट उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जैसे ही एग्रीकल्चर लैंड है तो ये ना नालाज बना देते थे, छोटे छोटे लाइक नालाज, जहाँ पे पानी स्टोर होगा और उसके थ्रू वो अपने एग्रीकल्चर को वाटर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नालाज, नालाज को और क्या कहते हैं? नालाज को हम कह देते हैं गबर बंस। गबर बंस, आपको अगर ये नाम आ जाए कि नालाज को क्या कहते थे? गबर बंस। ठीक है, तो देखो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमने कहा देखा कि कैनाल इरिगेशन नहीं होती थी, बट कैनाल इरिगेशन के जो हमारे कुछ लाइक सिंबल्स मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वाटर रिजर्वेयर के भी सिंबल्स मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं हमें कैनाल के। कहाँ से शॉर्ट हो गई? अफगानिस्तान से। अगर आपको पूछे कि इंडिया में कोई मिले हैं, नहीं, इंडिया में हमें नहीं मिले, बट यस अफगानिस्तान की जो साइड थी शॉर्ट हो गई, वहां से हमें ट्रेसेस मिले हैं कि कैनाल इरिगेशन हो सकती थी, बट वी आर नॉट श्योर। ओके, और वाटर रिजर्वायर के मिले हैं हमें धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। इसके अलावा देखो अब एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा? एग्रीकल्चर में सरप्लस भी धीरे धीरे, देखो आप आज एग्रीकल्चर स्टार्ट करोगे, आज आपका जो सरप्लस है वो कम होगा, आज अपने लिए सफिशिएंट फूड उगाओगे, बट इन फ्यूचर जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आप सरप्लस क्रिएट कर दोगे। सरप्लस क्रिएट हो गया आपके पास, सरप्लस ग्रेन हो गए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए होगा। स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया? ग्रेनरीज का यूज किया। ग्रेनरीज में वो अपना सरप्लस फूड स्टोर करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो थर्ड हमारा फीचर आ जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। वो एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करते थे, डिफरेंट एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। लाइक सबसे पहले जो शीप, गॉड, डॉग्स, इनको उन्होंने ना डोमेस्टिकेट किया। डॉग्स को वो किस लिए यूज करते थे, देखो अब एक जगह वो सेटलमेंट हो गए, एक जगह सेटलमेंट हो गए, तो बाहर से कोई फॉरेन इन्वेजन ना हो, उससे बचाने के लिए ना इन्होंने डॉग को रखना स्टार्ट कर दिया। डॉग क्या होता है, डॉग आपको सेव करता है फ्रॉम फॉरेन अटैक। आपको अगर घर में कोई भी एंटर होता है तो डॉग आपको लाइक अलर्ट प्रोवाइड करता है ना कि आपके एंट्री कोई कर रहा है। तो सेम लाइक दिस डॉग सेम काम करते थे उस टाइम पे भी। इस तरह और भी कुछ एनिमल्स उन्होंने डोमेस्टिकेट किए, जैसे बफेलो हो गया, गोट, शिप, पिग, कैट हो गया, कैमल्स हो गए। इनको वो एक ही काम के लिए नहीं यूज करते थे। देखो एक तो अपना आगे सर्विलेंस भी हम कह सकते हैं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थर्ड हमारा हो जाएगा कि किसके लिए यूज करते थे, फॉर दी फूड। फूड के लिए जैसे गोट, शिप, काउस, बफेलोज, ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं, हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स मिलता है इनसे। बट हमने ये यहाँ पे काऊ कहा, तो आपको याद रखना है कि काऊ हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे नहीं मिलती। ओके। और जो हम बुल था, देखो हम बुल था जो सबसे फेवरेट एनिमल था हरप्पन सिविलाइजेशन पीपल का, और इसको एक ना सैक्रेड एनिमल भी माना जाता था, बहुत ही पवित्र हम बुल को। ठीक है। अब देखो हमने देख लिया काऊ तो उस टाइम पे थी नहीं, हॉर्सेस भी नहीं थे। हॉर्सेस के जस्ट हमें ट्रेसेस मिलते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि उस टाइम पे हॉर्सेस थे या नहीं। इवन देखो यूपीएससी ने ना एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हॉर्सेस मिलते हैं या नहीं। तो मोस्टली पीपल ने क्या किया, ज्यादा तो एस्पिरेंट थे, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे एक आई हुई थी मूवी हरप्पा पे, तो उन्होंने मूवी देखा हुआ था, उन्होंने उसमें देखा कि हॉर्स है, तो ज्यादातर क्या किया उन कैंडिडेट्स ने, ऑप्शन को कर दिया करेक्ट कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हॉर्सेस मिलते थे। बट हमें चलना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो यूपीएससी ने इसका क्या किया कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हॉर्सेस नहीं मिलते। तो हमें यही करना है कि जस्ट ट्रेसेस मिले थे, वी आर नॉट श्योर कि हॉर्सेस थे या नहीं। सो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हॉर्सेस नहीं मिलते। नेक्स्ट देखो एलिफेंट एंड राइनोज वर वेल नोन। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करेंगे टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते थे और क्राफ्ट कैसा था उस टाइम पे। अब देखो हरप्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, बर्न ब्रिक्स यूज करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, क्राफ्ट बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छे से। ठीक है। इन सब फीचर्स के कारण हम हरप्पन सिविलाइजेशन को कह देते हैं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। सॉरी। अब देखो टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट इनका बहुत अच्छा था, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का क्राफ्ट यूज करते थे। उस टाइम पे आपको पता ही है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन के बारे में तो कुछ पता नहीं था। आयरन जब हमारी कब यूज में आनी स्टार्ट हुई, वैदिक टाइम पे। इनको कौन से मेटल का जानते थे, ये ब्रॉन्ज के बारे में, कॉपर के बारे में, इन सब के बारे में जानते थे। तो अपने ये टेक क्राफ्ट में ब्रॉन्ज, कॉपर, टेराकोटा ये सब यूज करते थे। और सेकंड देखो हरप्पन पीपल थे ना, दे वर वेल नोन अबाउट द यूजेज ऑफ व्हील। व्हील का वो यूज किस लिए करेंगे, व्हील का यूज वो करेंगे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में करेंगे। सेकंड वन इज पॉटरी मेकिंग के लिए, पॉटरी मेकिंग के लिए भी व्हील का यूज होता है। तो व्हील को वो बहुत अच्छे से याद जानते थे और व्हील का अच्छे से वो यूज करते थे इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। ओके। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। हमें देखो हमने एक साइट के बारे में पढ़ा था, लोथल। लोथल जो है डॉकयार्ड साइट है, डॉकयार्ड है, लाइक वहां से हम ना फंक्शन करते थे, लाइक अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे। तो ट्रेड हमारा किन किन कंट्रीज के साथ होता था, एक हमारा हो गया मेसोपोटामिया, नेक्स्ट हो गया अफगानिस्तान, ईरान, इन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते थे। और कौन कौन सी साइट है, डॉकयार्ड साइट कौन सी है हमारी, लोथल होगी, रंगपुर होगी, सोमनाथ, बालकोट, ये सारी हमारी एज अ डॉकयार्ड एक्ट करती थी। अब देखो हमारा जो ट्रेड था, ट्रेड एंड कॉमर्स हम करते थे अदर कंट्रीज के साथ, तो हम किस चीज का करते थे, हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते होंगे और कुछ इंपोर्ट भी करते होंगे। एक्सपोर्ट हम क्या चीज करेंगे, देखो जो हमारे पास सरप्लस में है। हरप्पन सिविलाइजेशन किस चीज में एडवांस थी, एग्रीकल्चर में, आर्ट एंड क्राफ्ट,
कॉटन पता था उनको, बहुत ही अच्छे ये स्टैचूज बनाते थे। तो हम इन चीजों का एक्सपोर्ट करेंगे ना जो हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है। अब हम कहें कि आज के टाइम पे अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या पेट्रोल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं ना, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो देखो हमारे इंडिया में मिलते ही नहीं है, तो कहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे हम? तो सेम लाइक दिस उस टाइम पे था, एक्सपोर्ट हम वही चीजें करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हम करेंगे इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हम करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन, टेराकोटा, फिगर्स, बीड्स एंड इवोरी प्रोडक्ट्स। इवोरी प्रोडक्ट्स जो है ना उस टाइम से लेके आज तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी कॉस्टली होते हैं। कॉपर, और जो इंपोर्ट करते थे वो था सॉरी, जो हम इंपोर्ट करते थे वो था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, स्ट्रीटाइल। और इसके अलावा ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमी प्रीशियस स्टोन होता है जिसे हम कहते हैं लैपिस लजूली। लैपिस लजूली इज अ सेमी प्रीशियस स्टोन जिसको हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट हम मटेरियल मेटल यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी क्लास मिलेगी? वर्किंग क्लास कौन सी होगी? एक तो देखो हम गोल्ड यूज कर रहे हैं तो गोल्ड स्मिथ भी होगा, स्टोन्स का यूज कर रहे हैं, बर्न ब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो ब्रिक मेकर्स होंगे, स्टोन कटर्स होंगे, कॉटन का यूज कर रहे हैं तो वीवर्स होंगे, बोट्स थी, ट्रेड कर रहे थे तो ट्रेड किसके थ्रू होगा? बोट्स के थ्रू होगा ना, तो बोट मेकर्स भी होंगे, बोट बिल्डर्स। तो ये सारे ग्रुप्स अवेलेबल थे उस टाइम पे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा आ जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? हायरार्की। सपोज देखो आज के टाइम पे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, फिर आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे आ जाते हैं कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स। ये हमारी हायरार्की चलती है। अगर हम प्रॉपर देखें तो आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यही आती है ना। सेम लाइक दिस हमने देखने की उस टाइम पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। देखो हायरार्की इन अर्बन हैबिटेशन क्या था? मर्चेंट एंड प्रीस्ट वर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस पीरियड, बट कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो पर्टिकुलर रूल करे। रूल करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं था कि हाँ उसके कहने पे ही हम चलेंगे। ओके, सेकेंडली उस टाइम पे लोग कैसे थे? मैन और विमेन्स, उनका जो स्टेटस था वो इक्वल था। तो इक्वल स्टेटस को हम क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब मैन और विमेन का स्टेटस सेम था। कोई भी ये नहीं था कि हम मैन ऊपर रहेगा या विमेन ऊपर रहेगी, विमेन का रूल होगा या मैन का रूल होगा। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेलिटेरियन सोसाइटी। ओके, तो बोथ मैन एंड वुमेन वर यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज। दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज यूज करते थे, लाइक नेकलेस, फिंगर रिंग्स, एमुलेट्स, एंकलेट्स, ग्रिडल्स, बैंगल्स। तो ये ना बोथ जेंडर के द्वारा यूज किए जाते थे। कॉस्मेटिक्स बहुत मिलते थे, लाइक लिपस्टिक मिलती थी। और लिपस्टिक में ना एक मटेरियल यूज होता था जिसे हम कह देते हैं सिनाबार। ये आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो पॉलिटी। पॉलिटी हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं, भी कोई पर्टिकुलर क्लास रूल नहीं करती थी और कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, स्क्रिप्ट देखते हैं। आप देखो स्क्रिप्ट जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो क्या करते थे? सिंबल्स की फॉर्म में इनकी स्क्रिप्ट मिलती है, और ये जो सिंबल है ना आज तक हम इनको डेसिफर नहीं कर पाए, नॉट डेसिफर्ड, नॉट डेसिफर्ड येट, कि हम इनको पता ही नहीं लगा पाए कि इनमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको डेसिफर कर लेते हैं स्क्रिप्ट को, तो हमें काफी और कुछ भी पता चलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। और सेकेंडली अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, और इसको हम कह देते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये जिसको हम डेसिफर नहीं कर पाए, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे? बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? ये जो थे ना, लाइक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट से फिर लेफ्ट आ जाते थे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यही चलता था।
तो इस स्क्रिप्ट को हम कह देते हैं बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे इनके रिलीजन के बारे में। रिलीजन कैसा था इनका? डिफरेंट, देखो कोई पर्टिकुलर टेम्पल्स तो हमें इस टाइम पे मिलते नहीं है,